कभी सोचा है ऐसी लश ग्रीन वैलीज के बारे में जो इतनी सुंदर, इतनी रिफ्रेशिंग हो कि बस देखते ही दिल खुश हो जाए। वेलकम टू मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा हेवन ऑन अर्थ जहां हर एक टर्न पे नेचर का एक नया सरप्राइज मिलता है। अब मेघालय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ काउंटलेस वाटरफॉल्स है और हर एक अपने आप में एक मास्टरपीस है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी वाटरफॉल है जो सबके दिलों की धड़कन है। चाहे आप किसी लोकल से बात करो या टैक्सी वाले भैया से, एक ही नाम बार बार सुनोगे। शिलोंग से लगभग 95 किलोमीटर साउथ ईस्ट यहाँ छुपी हुई है एक मैजिकल वाटरफॉल, जहाँ का क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी आपको फर्स्ट साइट में ही स्पीचलेस कर देगा। और गेस व्हाट, आज हम अपने मेघालय ट्रिप के थर्ड डे पर आ गए हैं और फाइनली जा रहे हैं एक्सप्लोर करने वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक वाटरफॉल इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, कारांगसुरी वाटरफॉल। वैसे अगर आप भूल गए हो तो बता दूं, इस ट्रिप में मेरे साथ है चिन्ना, प्रिंस और रोहित। डे 2 का एंड हुआ था हमारे आमकुई ट्रैक के बाद। ट्रैक के बाद हम डायरेक्टली आ गए थे आमलारेन, जहां हमने एक डिलीशियस डिनर एंजॉय किया। डिनर के बाद वहीं पर हमने कुछ होम स्टेज एक्सप्लोर किया और फाइनली हमें हमारा परफेक्ट होम स्टे मिल गया। एकदम कॉजी वाइब्स, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज नए दिन नए एनर्जी के साथ हम निकल पड़े हैं कारांगसुरी वाटरफॉल के सफ़र पर। देखना ये है कि कारांगसुरी वैसा ही मैजिकल है जैसा लोग कहते हैं या उससे भी ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं इस नेचर्स पैराडाइज की तरफ। सो गाइस, हम पहुंच गए यहाँ पे। अभी जहाँ पे कारांगसुरी के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ पे उस रोड से आना होता है। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ तक ही लास्ट कर सकते हो और यहाँ से जाना होता है कारांगसुरी। आप लोगों में से अभी तक जिन लोगों ने पहला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, आप लोग वो भी जाके देख लो, क्योंकि ये पार्ट 3 है, डे 3 है। ओके, डे 3 इन अमरालन, एक्सप्लोरिंग वेस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। ओके, सी यू इन, आगे देखते हैं यार। सो इस खूबसूरत वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी जर्नी करनी पड़ती है। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन फॉल्स तक पहुंचने तक का व्यू आपको पूरे रास्ते बोर नहीं होने देगा। रास्ते में चलते हुए हमें ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ अभी नहीं, मॉनसून के टाइम आना चाहिए था, क्योंकि जो नज़ारे हमें तब देखने को मिलता वो हमें और हैरान कर देती। सफ़र की कुछ और कदम और हम आ गए कारांगसुरी के एंट्री गेट पर। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नया एक्सपीरियंस। यहाँ आपको टिकट्स लेनी पड़ती है, लेकिन कारांगसुरी अपने वाटरफॉल तक सीमित नहीं है। ये जगह एक एडवेंचर हब है, जहाँ बोटिंग हो, स्विमिंग हो या फिर रोपवे का थ्रिल, हर एक्टिविटी अपने अलग ही रंग दिखाती है। मतलब जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा यहाँ का मज़ा बढ़ेगा। फाइनली हम आ गए कारांगसुरी के ऊपर जो लेक है उसके पास, और ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड। यहाँ बहुत कम लोग थे, इसीलिए एक अलग ही पीस था। नो क्राउड, नो नॉइस, सिर्फ नेचर की रॉ ब्यूटी, क्रिस्टल क्लियर वाटर, ग्रीन सराउंडिंग और वो साइलेंस जो आपको अंदर तक फील कराता है। इतना काम था कि ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया हो, जैसे इस जगह ने हमसे कह दिया हो, स्लो डाउन, ब्रीथ एंड जस्ट एग्जिस्ट इन द मोमेंट। फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठने का मज़ा ही अलग था। एकदम कैंडिड वाइब, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा चिल करना और छोटे मोटे स्नैक्स एंजॉय करते हुए बस व्यू देखते रहना। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिंपल मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा स्पेशल लगते हैं। बट समवेयर डीप इनसाइड एक एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही थी, क्योंकि असली रीज़न जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो अभी बाकी था। और अभी जाएंगे नीचे नहाने के लिए। अब वक्त था नीचे उतरने का, टुवर्ड्स द लेजेंडरी कारांगसुरी वाटरफॉल। और सोचो,
पहली बार उस क्रिस्टल ब्लू वाटर में डाइव करना, वो ठंडी हवा, वो गशिंग साउंड ऑफ वाटर और वो एड्रेनलिन रश, इट फेल्ट लाइक नेचर कॉलिंग अस टू एक्सपीरियंस समथिंग अनफॉरगेटेबल। एंड ट्रस्ट मी, इस सफ़र का ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलने वाला। गाइस लेट्स गो। अभी पानी के नीचे बहुत ही साफ पानी है, ओह मजा ही आता है भाई। एंड फाइनली वो मोमेंट आ ही गया, द जंप। क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज ब्लू वाटर ऑफ कारंगसूरी, एकदम सररियल, जैसे किसी पोस्ट कार्ड से निकलकर रियल लाइफ में आ गई हो। मुझे लगा वाओ, दिस इज अनरियल। लोग शायद रियलाइज ही नहीं करते कि दे आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन समथिंग दिस स्पेशल। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, दिस इज एन एक्सपीरियंस। जब हम स्विम कर रहे थे, एक अलग ही रियलाइजेशन हुआ। बीनीथ अस इट वॉज डीप, वेरी डीप, पर उसके सरफेस पर देयर वॉज फ्रीडम, देयर वॉज पीस। और जैसे ही मैं वाटरफॉल के नीचे गया, द रोर ऑफ द वाटर वॉज सो लाउड कि दुनिया की सारी आवाज़ें फेड हो गई। बस एक चीज़ सुनाई दे रही थी, माई ओन हार्ट बीट एंड आवर एक्साइटमेंट फिल्ड शाउट्स इकोइंग थ्रू द वैली। वहाँ हम सब ने बहुत मस्ती की, वी लाफ्ड लाइक किड्स, एंड कुछ देर के लिए लग रहा था दिस इज़ वॉट लाइफ शुड फील लाइक, प्योर, रॉ एंड फ्री। और जब पानी से निकले, मुझे लगा आई नीड टू कैप्चर दिस, हर एक एंगल, हर एक ड्रॉप, हर एक फ्रेम, बिकॉज मोमेंट्स लाइक दिस दे डिज़र्व टू बी फ्रोजन इन टाइम। फिर वापस आते टाइम हमें दिखा रोपवे राइड, हैंगिंग अबव द फॉरेस्ट, लुकिंग एट द वैली फ्रॉम द टॉप। इट फेल्ट सिनेमेटिक इन इट्स ओन वे। और धीरे धीरे हम वापस आ गए पार्किंग एरिया में। पर कारंगसूरी का मैजिक दैट वाज डिफरेंट, समथिंग दैट स्टेज विथ यू लॉन्ग आफ्टर द जर्नी एंड्स। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और ज़रूरी नहीं है कि हम प्लान करें सब कुछ वैसा ही हो। ये ट्रिप हमने 2 दिन के लिए प्लान किया था, बट जैसे जैसे मोमेंट्स अनफोल्ड होते गए, हमने डिसाइड किया व्हाई नॉट स्टे लॉन्गर। वहीं से शुरू हुआ एक जर्नी जो 3 दिन तक एक्सटेंड हो गई, जहाँ हमने हर चीज़ मन भर के एक्सपीरियंस की। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और इसीलिए जब भी ज़िंदगी आपको मौका दे, उसे मिस मत करो। लिव एवरी मोमेंट, सोक इट ऑल इन। इस सफ़र से हम चारों के पास वापस जाते हुए सिर्फ फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं है, बल्कि ढेर सारी मेमोरीज़ है, एंडलेस लाफ्टर्स, अनप्लैन्ड चेंजेस, ट्रैकिंग की थोड़ी सी परेशानी, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमेशा याद रहेगी। क्या पता ऐसे पल हमें दोबारा कब मिले। इसीलिए ज़िंदगी में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो दिल चाहे बस कर डालो, बिकॉज इन द एंड इट्स नॉट अबाउट द पेन, इट्स अबाउट द मोमेंट्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग।